सौदासुवाच त्रैलोक्य भगवन् किंसवित् पवित्रं कथ्यते नघ यत् कीर्तयन् सदा मर्तयः प्रापुण्यात् पुण्य उत्तमम्। श्री सैदास जी बोले, भगवान निष्पाप महर्षि, तीनों लोकों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति हो सके। गौओं की महिमा के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाली विद्या के महान विद्वान महर्षि वशिष्ठ ने गौओं को नमस्कार करके राजा सौदास से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। श्री वशिष्ठ उवाच गावः सुरभि गंधिन्यस्तथा गूगुलगंधय गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्तयनम महत्। राजन, गौओं के शरीर से अनेक प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती हैं तथा बहुतेरी गौएं गुगुल के समान गंध वाली होती हैं। गौएं समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा आधार है और गौएं ही उनके लिए महान मंगल निधि हैं। गावो भूतम च भव्यम च गावः पुष्टिः सनातनी गावो लक्ष्म्यास्तथा मूलम गोसु दत्तम न नश्यति। गौएं ही भूत और भविष्य हैं। गौएं ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ हैं। गौओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अन्नम ही परमं गावो देवानां परमं हविः स्वाहाकार वसटकारो गोसु नित्यं प्रतिष्ठितो। गौएं ही सर्वोत्तम अन्न की प्राप्ति में कारण हैं। वे ही देवताओं को उत्तम भविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार देवयज्ञ और वसटकार इंद्रियाग, ये दोनों कर्म सदा गौओं पर ही अवलंबित हैं। गावो यज्ञ से फलम गोसु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः गावो भविष्यं भूतं च गोसु यज्ञाः प्रतिष्ठिता। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। गौएं ही भूत और भविष्य हैं, उन्हीं में यज्ञ प्रतिष्ठित है। अर्थात यज्ञ गौओं पर ही निर्भर है। सायं प्रातश्च सततं होम काले महाद्युते गावो ददाति वे होम्यमृषेभ्यः पुरुषर्षभ। महातेजस्वी पुरुषवर प्रातः काल और सायंकाल सदा होम के समय ऋषियों को गौएं ही हवनीय पदार्थ घृत आदि देती हैं। अगर गौ नहीं है तो आप हवन नहीं कर रहे हैं। आज जो हवन हो रहा है वो शुद्ध हवन नहीं है, क्योंकि उसमें शुद्ध घी की प्राप्ति नहीं है, तो कहाँ से शुद्ध हवन है वो। इसलिए जो महर्षि हैं, जो भी हैं, वो शुद्ध हवन करने के लिए गाय की ही जरूरत है। जब तक गाय यज्ञ के लिए हवन करने के लिए आपके पास यज्ञ के लिए घी नहीं होगा, दूध नहीं होगा, दही नहीं होगा, तो कहाँ से करेंगे। गाय की गोबर नहीं होगी, गौमूत्र नहीं होगा, तो हवन में सब चीज जो है गाय से ही जुड़ी हुई है। यानि कानि च दुर्गानि दुष्कृतानि कृतानि च तरन्ति चैव पापमानं धेनु ये ददाति प्रभु। प्रभु, जो लोग नव प्रसूति का दूध देने वाली गौ का दान करते हैं, वे जो कोई भी दुर्गम संकट आने वाले होते हैं, उन सब से अपने किए हुए दुष्कर्मों से तथा समस्त पाप